जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के साथ सीधा संवाद किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पशुपालन और मत्स्य पालन को स्वरोजगार के प्रमुख साधन के रूप में विकसित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और इसी दिशा में लगातार नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में दुग्ध और मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। सीएम धामी ने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन को स्वरोजगार से जोड़कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया, जो अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन में उपयोग किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और योजनाओं की प्रगति की जानकारी। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है और राज्य के किसानों और पशुपालकों को सीधा लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पशुपालक और मत्स्य पालक शामिल हुए, जिन्होंने सरकार की योजनाओं की सराहना की। और हमारे मीडिया के सभी मित्र जो आज हजारों हजार के कार्यक्रमों को कल लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। मैं आपके इस अवसर पर कोने कोने से पधारे हुए आप सभी भाई बहनों का आज के संवाद कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आपने मेरा यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था घर घर को मजबूत बनाने वाले, रोजगार का सृजन करने वाले, स्वयं रोजगार करके दूसरों को रोजगार से जोड़ने वाले आप सभी कर्मयोगी साथियों के बीच में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी लोग अपने परिश्रम से, अपने समर्पण से, अपने संकल्प से न केवल अपने परिवारों की आजीविका को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड राज्य और देश की अर्थव्यवस्थाओं को भी आप सबके माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। इसमें आप सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आज का ये जो संवाद कार्यक्रम है, ये हमारी सरकार आप सभी परिश्रमी साथियों के बीच में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक मजबूत सेतु का काम करेगा। आपको योजनाओं के माध्यम से जोड़ना हो, आपको लाभार्थी योजनाओं में सम्मिलित करना हो, या मैं जैसा अभी संवाद सुन रहा था कि सोन नदी में जिस प्रकार से पिछले वर्ष बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा के समय में इंश्योरेंस की सुविधा देना हो। अनेक माध्यमों से हम आपके अनुभवों को, आपकी चुनौतियों और सुझाव और आवश्यकताओं को समझते हुए योजनाओं को इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और अधिक प्रभावी बना सकेंगे और सरल बना सकेंगे, आसान बना सकेंगे, जिससे आपको सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और उनका सीधे सीधे लाभ प्राप्त होने में कोई आपको कठिनाई न हो, किसी प्रकार का बैरियर बीच में न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो। मैं आज इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम के आयोजन के लिए राज्य के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री सौरभ अरोड़ा और पूरे इन विभागों की टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि ये शानदार कार्यक्रम उनके तत्वाधान में आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर हमने हमारे यहाँ आने से पहले हमारे राज्य के अंदर मत्स्य पालक भाई बहनों को रेफ्रिजरेटेड फिशरी वैन दी, आज उसको भी यहाँ पर एक हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है और इस वैन के माध्यम से न केवल मत्स्य उत्पादों का
सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। पूरे राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका परिवहन हो सकेगा, बल्कि उसकी अच्छी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और उन्हें एक बेहतर बाजार भी उपलब्ध हो सकेगा। भाइयों बहनों, पशुपालन हमारी जो ग्रामीण जीवन शैली है उसका प्रमुख आधार रहा है, जो न केवल सदियों से हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन भी रहा है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जिस घर में सबसे अधिक पशुधन होता था उसे सबसे समृद्ध माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि यहाँ सबसे ज्यादा समृद्धि है, सबसे ज्यादा मतलब सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति है। परंतु जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, ये परिवेश बदला और भूमि जोत के लगातार घटते आकार, आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव के कारण पशुपालन का जो स्वरूप है वह भी धीरे धीरे उसमें भी परिवर्तन होने लगा, उसमें भी परिवर्तन आने लगा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पष्ट मानना है, आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारे गांव, हमारे किसान और हमारे पशुपालक आर्थिक रूप से सशक्त हों, हर प्रकार से उनकी मजबूती हो, हर तरीके से उनका जीवन उन्नयन की ओर हो, उनका जीवन आगे बढ़े, वो विकसित भारत के संकल्प के सारथी बने। इसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो या मत्स्य पालन जैसे जो पारंपरिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता और रोजगार के सशक्त माध्यम के रूप में आज विकसित करने का संकल्प लेकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन और अवसंरचना विकास को तथा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को, दुग्ध पालक उत्पादकों को, मत्स्य पालकों को आर्थिक सुविधाएं, सहयोग और नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार की इन वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कि हमारे पशुपालक, हमारे मत्स्य पालक, हमारे अन्य क्षेत्रों में जो खेती के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो सभी के सब आत्मनिर्भर बने, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी सौरभ भगवान जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कितनी सारी योजनाएं आज राज्य के अंदर प्रारंभ की गई है, नई नई नीतियां प्रख्यापित की गई है, जो नीतियां प्रचलन में नहीं थी। पहली बार 2022 में सरकार बनने के बाद उन नीतियों को जनता को समर्पित किया गया है। हमारी सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में पशुधन इकाइयों की स्थापना की जा रही है। इनमें पात्र लाभार्थियों को 90% तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है, इसका अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूध डेयरी, पोल्ट्री डेयरी जैसी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों को सहायता प्रदान की जा रही है। और इन योजनाओं का परिणाम है कि केवल ये योजनाएं शुरू भर नहीं हुई है, इन योजनाओं का आउटकम आ रहा है, यानी कि इन योजनाओं का परिणाम भी दिखाई दे रहा है। और वो परिणाम है कि हमारे चाहे गौ पालक हो, चाहे मुर्गी पालक हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, उनको लगातार आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। गौ पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन के माध्यम से राज्य में 11,500 से अधिक लोगों को इस दौरान स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। और स्वरोजगार के साथ साथ उन लोगों ने अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के अंतर्गत भी राज्य में करीब 4,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। आज राज्य के 60 विकास खंडों में मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित की जा रही है।
हम शेष 35 विकास खंडों में भी जो बचे हुए हमारे 95 ब्लॉकों में से 35 ब्लॉक बचे हुए हैं, उनमें भी जल्दी से जल्दी मोबाइल बैटरी यूनिट का संचालन शुरू करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आज प्रत्येक जनपद में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल पशु चिकित्सालयों का निर्माण भी किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2030 तक खुरपका मुंह पका रोग मुक्त राज्य बनाने की दिशा में हमारे राज्य का चयन किया गया है, जिससे पशुपालकों को होने वाले आर्थिक नुकसान में बड़ी कमी आएगी और पशुधन की जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने मातृशक्ति को केवल लाभार्थी नहीं, केवल योजनाओं का लाभ मिले इतना भर नहीं, बल्कि उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इसका परिणाम है कि आज 1200 से अधिक पशु सखियों और 500 से अधिक हेल्थ कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त उद्यमी के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही हमने पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं का जो बोझ कम करने के लिए मौसमी चारा भी निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की है, जिससे महिलाओं का समय भी बचे, उनको और अधिक परिश्रम न करना पड़े। इसके साथ साथ हम पशुपालकों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य और सुलभ बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। केवल उत्पादन करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ उनको बाजार भी उपलब्ध हो, उनका विपणन भी हो, यानी कि समय पर उनका जो उत्पाद है वो बाजार में उपलब्ध हो और उनके ठीक प्रकार से उनको दाम मिले। हम पाइपलाइन योजना के अंतर्गत सीमांत क्षेत्रों के पशुपालकों को ITBT के माध्यम से सीधे बाजार भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उन्हें सीधा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है, बाजार प्राप्त मिल रहा है। और ये अभी मंत्री जी ने बताया, लेकिन मैं उस बात को फिर से आपके स्मरण में लाना चाहता हूँ कि ये योजना इसमें हमारे पशुपालकों से, मत्स्य पालकों से, हमारे भेड़ पालन करने वाले, हमारे बकरी पालन करने वाले, सब्जी उत्पादन करने वाले, फल उत्पादन करने वाले, उनके साथ हमने ITBT के साथ जो निवेश किया है उस निवेश